ली तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए। आज के तारीख में यदि लीगली अडॉप्शन करना वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है तो इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंज, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं, अभी अगर लीगल अडॉप्शन बच्चे का फायदा होता है तो कुरान में तब्दीली आ सकती है कहने, लेकिन मेरे हिसाब से फायदा नहीं होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भगवान जानता है क्या चीज इंसान के लिए फायदेमंद है कि नहीं। और ये किताब कुरान मजीद भगवान की, खुदा की आखिरी नाजिल की गई किताब है जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम हमारे सोच से सोचते हैं कि ये शराब क्यों हराम है, अभी तो कई फायदे हैं, मुझे ठंडी लगती है तो शराब पी सकता हूं मैं, ये हमारी सोच है। लेकिन जब हमें और डिटेल मालूम पड़ते है शराब के बारे में, वो ज्यादा नुकसानदार है। तो इसी तरीके से लीगल अडॉप्शन से फायदा नहीं होता, ज्यादा नुकसान होता है। जब अल्लाह ने ये कहा कि जितने भी यतीम लोग हैं उनको देखो, उनको प्यार दो, वो तो जायज कहा गया है ना। ये नाम की क्या प्रॉब्लम है? नाम से क्या आपकी मोहब्बत कम होने वाली है? तो प्रॉब्लम आप में, कुरान में नहीं है। आप समझ रहे? इस्लाम में आपका दर्जा बढ़ता है कि भले ये मेरा बेटा नहीं, मैं उनको पैसे दे रहा हूं, मैं इसको प्यार करूं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि दे कैन बी अदर प्रॉब्लम, दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम। एंड फर्दरमोर मैं मेरे बीवी से नाइंसाफी करूंगा। अगर मेरे औलाद नहीं है और मैं कोई लड़के को गोद लेता हूं तो मैं नाइंसाफी करता हूं मेरी बीवी के साथ, उसकी जायदाद आधी हो जाती है, होती है क्या नहीं? मैं नाइंसाफी कर रहा हूं मेरी वालदा के साथ, मेरी वालदा की जायदाद भी आधी हो जाती है। तो इसके अंदर किसी से नाइंसाफी ना हो, इसीलिए अल्लाह ने कहा है प्यार दो, मोहब्बत दो। लेकिन आज के लोग ज्यादा मानते बनावट में, दिखावे के लिए। तो अब दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इस्लाम में दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम कैलाश माने है, मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है, कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए? माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मजहब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूंगा, मैं ईसाई रहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके जरिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरी मजहब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मजहब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की है।